जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग चर्चा करें माँ बगुलामुखी और माता धूमावती का संयुक्त प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि दुश्मनों के छक्के छूट सकें। माँ पीताम्बरा बहुत ही दयालु हैं अपने भक्तों के प्रति और बहुत ही महाभयंकर महाक्रूरी अपने साधकों के शत्रुओं के लिए। मैं कभी कभी देखने में आता है धूमावती का साधक, माँ धूमावती का साधक तांत्रिक प्रयोगों के द्वारा धूमावती के द्वारा अविचारिक कर्म कर देता है, जिससे सामने वाले की दुर्दशा होनी शुरू हो जाती है। माँ धूमावती दुख दरिद्रता क्लेश की देवी हैं और जो इनका साधक होता है वो इसी चीज़ का प्रयोग करते हुए अपने शत्रु के ऊपर इनका ज़बरदस्त प्रहार करता है, जिसको कोई भी देवी देवता काट नहीं सकता। तो जो तुर्रम खां लोग हैं, जो धूमावती की साधना के द्वारा कुछ सिद्धियां प्राप्त किए हैं, वो गलत कार्य कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि उनका प्रारब्ध बिगड़ रहा है। मैं ऐसे धूमावती के साधकों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि बचोगे तुम भी नहीं। अब ये कैसे न बचें, इसके लिए मैं हवन पद्धति के द्वारा आपको प्रयोग बताऊंगा। यदि किसी धूमावती साधक ने दुष्टता की है तो उसको इस संसार में जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये माता बगुलामुखी के द्वारा दिए हुए शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। माता बगुलामुखी ही जब क्रोधित अवस्था में आती हैं तो वो धूमावती के रूप में संहार करती हैं। धूमावती कोई अन्य विद्या नहीं है, वो माँ बगुलामुखी का ही अंग विद्या है। धूमावती माँ बगुलामुखी की अंग विद्या है। और जब माँ पीताम्बरा क्रोधित अवस्था में आ जाती हैं तो धूमावती के रूप में संहारकर्ता बन जाती हैं। जिनको रोकना बहुत ही कठिन होता है। हमारे एक शिष्य हैं जिन पे धूमावती के दुष्ट साधक ने तांत्रिक प्रयोग कर लगा दिया भैया धूमावती को इनके पीछे। रात के 1 बजे उनके घर में कौवे काँव 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 करने लगते हैं। ये बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, क्या अहित होने वाला है। और माँ पीताम्बरा के साधकों को कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता है। माँ पीताम्बरा ने स्वयं ही बताया है, शत्रु की शक्ति को अपनी शक्ति बना लो।
तो कौवे रात में काँव काँव कर रहे हैं, तो स्पष्ट हो रहा है कि धूमावती प्रयोग किया गया। अब रविवार के दिन इनको किसी निर्जन स्थान में पकौड़ा और दारू दे दी जाती है, जिससे माता धूमावती को शांत हो जाती हैं। हमारे शिष्य के ऊपर जिसने धूमावती का प्रयोग किया था, उसकी बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। घर के जितने सदस्य हैं सब बीमारी से ग्रसित हो गए। एक ठीक होता कि दूसरा बीमार हो जाता, दूसरा ठीक होता तीसरा बीमार हो जाता। घर में कलह अलग, आपस में वाद विवाद, आर्थिक तंगी, यही सब चीज़ का तो हेड डिपार्टमेंट है माता धूमावती। ये सब झोंक दिया और परेशान। तो इसको हवन पद्धति के द्वारा, क्योंकि जाप करोगे तो भोर हो जाएगी। इनका मूल मंत्र है धूम धूम धूमावती ठा ठा। इसका भैया 8 लाख जाप करो, इतना समय कहाँ है। शत्रु है तीव्र, तो हवन पद्धति के द्वारा माता बगुलामुखी मूल मंत्र से माँ धूमावती के मूल मंत्र को संपुटित करके हवन किया गया। अब क्योंकि माता बगुलामुखी को मछली बहुत प्रिय है, तो मूल मंत्र की हवन सामग्री ओम ह्रीं बगलामुखी सदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवन कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। जब स्वाहा बोला गया, एक माला जाप करने के बाद एक मछली शराब में तर करके हवन कुंड में अर्पित की गई। 11 माले का हवन होना है। हर माले के बाद एक मछली और शराब में तर करके हवन कुंड में दी गई। और 11 माला होने के बाद फिर धूमावती का मूल मंत्र धूम धूम धूमावती ठा ठा स्वाहा। धूम धूम धूमावती ठा ठा स्वाहा। स्वाहा करने के पश्चात इनकी हवन सामग्री काला तिल, धूमावती की हवन सामग्री है काला तिल, राई, गुगुल और 1 चम्मच सेंधा नमक और देसी घी से सान लिया जाता है। इसके द्वारा आहुति दी जाती है। तो इसके द्वारा आहुति दी गई धूम धूम धूमावती ठा ठा स्वाहा। जब एक माला हो गया तो माता धूमावती को जो प्रिय है भाई वही हवन में दो। तो इनको बहुत ही प्रिय है मीठी रोटी। मीठी रोटी मतलब शक्कर आप घोल लो और उस घुली हुई शक्कर से आटा सान के रोटी बनाई जाती है, तो वो रोटियां मीठी होती हैं। एक माला हवन के बाद एक मीठी रोटी हवन कुंड में दी जाती है। इस प्रकार से हवन किया गया 11 माला। तो 11 रोटी लग गई।
अब चूँकि मूल मंत्र से संपुटित है तो फिर 11 बार ओम ह्रीं बगरम के सह दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं मोम स्वाहा और एक मछली शराब में तक करके। इस प्रकार से क्रिया की गई, परिणाम अति सुंदर आया। जिस धूमावती साधक ने ये सब कार्रवाई की थी, माँ पीताम्बरा ने उसकी कायदे से खबर ली। अब कैसी खबर ली वो बताने योग्य नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धूमावती और माता बगलामुखी के संयुक्त मंत्रों के द्वारा यदि हवन किया जाए तो बहुत ही तीव्र गति से परिणाम सामने आते हैं। ये हमने बताया है, हमारे एक साधक हैं, वो हमसे बारंबार अनुरोध कर रहे थे कि धूमावती पे कुछ बताइए आप। तो ये जो प्रयोग बताया है ये कहीं किताबों में, पुस्तकों में नहीं मिलेगा। ये बहुत ही गोपनीय और गुरु परंपरा के द्वारा चली आ रही पद्धति के अनुसार माताश्री ने स्वयं दिया है। यदि धूमावती से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, माताश्री एकदम साफ साफ आश्वासन दे रही, क्योंकि वो तो उनकी ही अंग विद्या है। बस उनको जो चीज़ प्रिय है वो दे दीजिए, बाकी काम माताश्री का है। माँ हमारे सारे साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनको दुश्मनों से बचाएं, उनके शत्रुओं से बचाएं और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। इन्हीं सब कामनाओं के साथ मैं अपने सभी साधकों को, अपने सभी शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।